वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। इसके अंदर एक सिंपल रूल आता है, सिर्फ और सिर्फ एक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बस जब आता होता है डेरिवेशन में, उसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम लगाया कि इंटीग्रेशन का सिर्फ एक फार्मूला है और एक ये है। बस ये दो चीज़ों के ऊपर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिपेंड करती है। बाकी जो उनसे हमारे पास नॉलेज है इंटीग्रेशन की और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की, सिर्फ वही यूज़ होनी है। अब हमारे पास क्या है फार्मूला, हाँ यहाँ से देख रहे हो ऊपर सीनियर, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और मतलब कि ना ये तो डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया ना, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। हमने इंटीग्रेशन इस तरह करनी है, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल दूसरे की इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशियल। हमारे पास ये फार्मूला है, या हमारे पास एक ये भी फार्मूला है, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल दूसरे की इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव आगे dx। लेकिन ये भी ना हमारे पास वही चीज़ बनती है। यहाँ तक तो सेम है ना, मतलब यहाँ तक तो सारा सेम है ना, पीछे ये इस चीज़ का मतलब भी ना यही है, डिफरेंशियल ले लो या इंटीग्रेशन करके आगे dx ले लो। लेकिन हमारे पास सही फार्मूला तो हमारे पास ये मतलब कि ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हमारे पास जितना भी सेकंड ईयर में यूज़ हुआ है ना, वो इस फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा। ये आसान भी होना इसके साथ, इसीलिए फिर यही वाला कर लो तुम। मैंने तो यही वाला किया है। और अब हमें पता कैसे चलेगा फर्स्ट फंक्शन ये है सेकंड ये है। हमने ये नहीं करना कि ये वाला पहला है ये वाला दूसरा है, इस तरह नहीं। हमारे पास एक है आई इनवर्स लोगार्थमिक अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। मतलब कि ना अगर इन्वर्स के साथ लो अलजबरा वाला आ गया ना, इन्वर्स वाला पहला अलजबरा दूसरा, अगर आ गया अलजबरा के साथ लोग वाला अलजबरा को फर्स्ट फंक्शन सेकंड करेंगे, इसको फर्स्ट। ये मैंने आगे जब क्वेश्चंस करोगे ना तो मैं समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन है ए नहीं एक्स साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन है एक्स और साइन एक्स की। देखो एक्स पहला फंक्शन है, साइन एक्स दूसरा फंक्शन है। एक्स हमारे पास क्या है, अलजबरा, और साइन हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो अलजबरा पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजबरा पहले आता है, मतलब अलजबरा को हम फर्स्ट फंक्शन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल दूसरे की इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल dx हो गया ना। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स किसका डेरिवेटिव है, इधर आओ ना, एक्स किसका डेरिवेटिव नहीं, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव, माइनस कोस का। देखो माइनस साइन अगर कोस का है तो फिर साइन किसका होगा, माइनस कोस का, माइनस कोस एक्स माइनस के फॉर्मूले वाला इंटेग्रल फॉर्मूले वाला, इसकी इंटीग्रेशन की ये माइनस कोस एक्स ये dx। तो फिर अब इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कोस किसकी इंटीग्रेशन होती है, कोस होती है साइन की, साइन का डेरिवेटिव तो माइनस कोस माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन इसका बन गया माइनस साइन, और ये वाला माइनस ये हो गया प्लस, और ये सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस इसको हम अरेंज करके लिख देंगे। या हमारे पास ये दूसरे वाले फार्मूला से भी करोगे ना, देखो जो से ये वाला फार्मूला था ना नीचे वाला, उसके साथ भी वही चीज़ आई है। अब मैंने वो थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ना चीज़ सेम ही बननी है उसके साथ भी। अब इसके अंदर देखो एल एन ऑफ एक्स मतलब लॉग ऑफ एक्स, उन्होंने शुरू में दिया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और लॉग ऑफ एक्स की हमारे पास वैसे इंटीग्रेशन भी नहीं है ना इंटीग्रेशन, ये लेट मी चेक क्योंकि मुझे भी इतना नहीं आता। हाँ लॉग ऑफ एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन भी नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। वन को शुरू में लेट कर लेंगे, लेट कर लिए तो फिर वन क्या है, अलजेब्राइक है, ये लोगार्थमिक है। यहाँ से देख लो अलजेब्राइक लोगार्थमिक के बाद आते मतलब वो दूसरा वाला फंक्शन है।
देखो ना, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे के इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल, दूसरे के इंटीग्रेशन पहला, पहले का डिफरेंशियल, उन सब सॉल्व किया। इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई, एक्स ऑफ log x, इसकी भी एक्स, ln की डेरिवेटिव 1/x dx, क्योंकि हमने डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल 2.9 या 3.1 में था। तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो ना, ये x, इस x के कैंसिल हो गया, 1 रह गया। तो फिर इसमें से x कॉमन आ गया, आंसर आ गया। नहीं तो वैसे यहाँ तक भी आंसर ठीक था हमारा। दूसरा सेम चीज़ ऊपर वाले के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 आ गई। ये अलजेब्राइक है, ये सिंपल है। ये log वाला, ये पहला, ये दूसरा। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशियल। सेम चीज़ यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है। 1x और 2x, एक कट गया, 1x रह गया, जो सा बटे में 2 था वो बाहर ले आए हम, 1/2 इसकी इंटीग्रेशन की है। तो फिर x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, ये होती है, क्योंकि ना देखो x है, फंक्शन है, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फिर हमारे पास जो सा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था ना, फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर में 1 प्लस पावर, वही पावर बटे में। तो फिर हम क्या करते हैं, x की पावर में 1 प्लस करेंगे, 2 बन जाएगी, वही पावर बटे में। वो चीज़ हमने डायरेक्ट कर दी, क्योंकि हमें अब तक प्रैक्टिस हो चुकी है। तो फिर ना अब करेंगे इन दोनों, ये देखो ना, ये मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 2 ज़ा 4x² कर देंगे। या इनमें से अगर कुछ हमने कॉमन लेना हो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है, जो सा दिल करते वो कर दो, डिपेंड्स ऑन यू। इसके अंदर भी हमारे पास वही चीज़ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो भी देख एक्स स्क्वायर है ना, तो फिर आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना। आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर, आगे 2 भी एक होना चाहिए ना, फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए। तो फिर ना हम इंटीग्रेशन है ना, ये मतलब आगे हम 2 लगा देंगे खुद से, और जब लगाया है कुछ तो फिर उससे डिवाइड भी करते होते हम। तो फिर 1/2, मतलब शुरू में लगा दिया 2। ओ यार, नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पे नहीं करते। इसके अंदर तो हमने पावर इग्नोर करनी होती है, पावर ऑफ फंक्शन कैन भी इग्नोर। एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है, आगे 1 होना चाहिए हमारे पास, एक्स के डेरिवेटिव होना चाहिए। ये एक्स भी, एक्स पावर में 1 प्लस वही पावर बटे में, वो काम। इधर भी हमारे पास सेम काम, लोग इसका लोग 1/x। तो फिर हम इसको पिछले वाले के हिसाब से एग्जैक्ट सेम चीज़ करेंगे, तो फिर हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसके अंदर भी सेम चीज़ है, जहाँ पे यहाँ पे 3 आ रहा था, वहाँ पे यहाँ पे 4 आ जाना है उसी हिसाब से। इसके ऊपर भी सेम चीज़ लगेगी, बिल्कुल सेम लगेगी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसे 5 और 6। अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, tan इनवर्स ऑफ एक्स। हमारे पास एक फार्मूला और उन्होंने हमें कहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो। तो फिर हमें आगे 1 खुद से लेट करना, 1 अलजेब्रिक है, ये इन्वर्स है ना, tan इनवर्स। अलजेब्रिक दूसरा फंक्शन है, tan इनवर्स पहला फंक्शन है। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल क्या होता है, देखो ना, हम खोलेंगे वापस। tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे डी ओ, मतलब अकेला, हाँ डी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो से नीचे नहीं था, ये डी एक्स बन जाएगा। ये देखो ना, डी एक्स बन गया, ये इस तरह आ गया ना, उसकी इंटीग्रेशन आ गया डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशियल ले रहे थे हम, डेरिवेटिव नहीं ले रहे थे। बेस थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इधर तो एक्स बन गया, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ये वाला बटे 2 को बाहर निकाल लिया। नहीं देखो, अब ना हमने यहाँ पे बनाना था फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि और हमारे पास कुछ नहीं बनना था यहाँ पे।
या वहाँ पे हम दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि दोनों अलजेब्राइक थे। इसको ऊपर रखा x, तो फिर नीचे 1 का डेरिवेटिव 1, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x होना था ना, तो फिर हमारे पास ऊपर 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर ला के डिवाइड भी कर दिया। तो फिर ये इसके हमने इंटीग्रेशन के नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले फंक्शन को लोग के साथ लेते थे। हमारे पास जो उनसे दो मेन फॉर्मूला यूज़ होने हैं ना, ये देखो मैंने इस तरह बना के रखा है, फंक्शन नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फिर फंक्शन को लोग लिख देते होते हैं मोस्ट। और इसके अंदर ज़रूरी बात, पावर और नीचे पावर ना 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी अगर होल की पावर होगी ना तो फिर नहीं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है लेकिन होल की पावर तो 1 है हमारे पास, फिर हम इसको इस तरह कर सकते हैं। इसके ऊपर भी सेम हिसाब है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री उससे आगे है। फंक्शन का पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, दूसरे की इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशियल। तो फिर हमने इसको सिंपल तरीके से सोल्व किया, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ी देर पॉज कर लेता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास ऐड हो रही है। जब यहाँ पे हम करेंगे ना तो फिर हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन, दो फंक्शन दोबारा से आ गए, तो फिर इनके दोबारा से हम इंटीग्रेशन करेंगे। किसी में 4 दफ़ा भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, किसी में 2 दफ़ा होगी, किसी में ज़्यादा दफ़ा होगी, किसी में रिपीटेशन आएगी, उसका प्रोसेस में आगे बता दूँगा। और रिपीटेशन किन में आती है वो अभी ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 15 में था। मैंने काफ़ी क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज का, घंटे की वीडियो बन जाएगी मेरे ख्याल से, हम बहुत लंबी एक्सरसाइज दी है। जी देखो ना सिंपल। और अब ये वाला भी हमारे पास सेम चीज़ है, tan इनवर्स पहला, अलजेब्रा दूसरा, इनवर्स पहले, अलजेब्रा बाद में है ना। तो ये देखो हमारे पास सिंपल। अपना मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बना दूँ तो फिर तुम्हें भी समझ चलना लगे, लेकिन इसके ऊपर हमने ये चीज़ें सेम की हुई है। जहाँ से तुम्हें ना समझ लगे मैंने क्या किया है, तो फिर वहाँ से तुम मुझे एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना, मैं ऑनलाइन होगा, मैं फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। यहाँ पे ना मैंने ये किया है, इस वाली को ना दोबारा लिखने के बजाय मैंने इस तरह लिख दिया, नीचे आके दोबारा से लिख दिया, चीज़ भी सेम। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है। चाहे तो 1 इसको भी आंसर हम कह सकते हैं, या 1/3 सब के अंदर है, 1 2 3 वैल्यूज़ के अंदर है, वो हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास इस तरह, पहला फंक्शन दूसरा, तो फिर उसके ऊपर हम इस तरह करेंगे। इसके अंदर 11 वाले के अंदर हम बीच में ना एक आ जाएगा x ऊपर 4 हो जाएगा, देखो वो x4, इसको ना हम इसके से डिवाइड करके ना हम इस फॉर्म में लिख देंगे, या हम जो सा करते थे प्लस माइनस लगा के ना, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है उसके अंदर। नहीं तो हम उसका दूसरा पार्ट मैंने तब भी बताया था, अब भी बता, तो नीचे वाला न्यूमरेटर होता है, इस इधर डिनोमिनेटर होता है, ये होल नंबर होता है जो सा स्टार्ट में होता है, ये वाला। ये वाला भी देखो बिल्कुल सिंपल है, जो सा हमने पहले किया है एक क्वेश्चन, ये वाला उसके जैसा ही है ये, लेकिन इसके ऊपर एक स्टेप ज़्यादा आ जाना है। ये चीज़ वही है, हमें पता है। इसके ऊपर हमारे पास इन्वर्स वाला है, साथ हम 1 को लेट करके इन्वर्स को पहला रख लगे, क्योंकि इन्वर्स शुरू में आता है, 1 अलजेब्रिक होता है वो बाद में आता है। पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, दूसरे की इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशियल, तो फिर इस तरह आ जाएगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी एक्सरसाइज सोल्व कर ली थी पूरी, लेकिन अब तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो आता है, इसीलिए नहीं, जहाँ से कुछ होगा मुझे लगेगा फिर वो मैं कर लूँगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से शुरू, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, दूसरे की इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशियल, पहले का डिफरेंशियल। साइन इनवर्स का क्या होता है हमारे पास, साइन इनवर्स, तुम भी यार इस तरह का एक पेज बना के अपने पास रख लो, सोल्व करते हुए काम आएगा। साइन इनवर्स हमारे पास ये होते हैं, आगे dx आ जाएगा, साइन इनवर्स
ये फॉर्मूला आ गया। तो फिर जिस तरह मैंने पहले कहा था प्लस माइनस वन लगा के कर सकते हैं, या डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे प्लस माइनस वन लगा लेंगे, क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर ये है, वन एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, प्लस वन माइनस वन कर देंगे ना, प्लस वन माइनस वन। इसका हमारे पास फ़ायदा ये होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर ये नीचे वाली के साथ होकर ना हमारे एक अंडर रूट में दे देता है, क्योंकि वो था ना नीचे अंडर रूट है ऊपर पूरा नंबर है। देखो ना नीचे अंडर रूट है ऊपर पूरा नंबर है, तो भाई क्या ऊपर दो अंडर रूट होती है ना, ये एक अंडर रूट इससे कट गई, टू अंडर रूट ऊपर वन, ये देखो ना एक अंडर रूट इससे कट गई, तो फिर ये हमारे पास आ गया। तो पेन थोड़ी देर यूज़ ना करो तो फिर क्या यक्की लगाने लग जाता है। खैर हमारे पास सिंपल तरीके से हो जाता है। जब हमारे पास ये आएगा, फिर मैंने कहा था ना 14-15 क्वेश्चन में ये होना है हमारे पास। ये देखो अब ना हमारे पास ये एक पूरा क्वेश्चन बन गया है, जो हमने पहले सूटेबल सब्स्टिट्यूशन किया ना, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन बन गया। अब ना हम इसको लेट करेंगे इसके बराबर, और ये हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे आई के बराबर। इसको लेट कर देंगे इस पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को 1/2 को भी नहीं, इस वाले को 1/2 आई। तो फिर हम ना आई को सोल्व करेंगे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के साथ। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगाइए तो वन माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए क्या है वन है, ए साइन थीटा ए यहाँ पे वन भी हम लिख रहे हो ना, चलो उसकी तो चलो खैर नहीं है, ए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वन है। तो फिर थीटा की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। डी एक्स भी हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिए। तो मतलब जहाँ पे भी हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना वहाँ पे यही काम करेंगे हम, इसका डिफरेंशियल ले लेंगे ना मतलब। तो फिर हम ना हमारे पास डिफरेंशियल ये आ गया, हमारे डिफरेंशियल ये आ गया है, एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो फिर हम पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर आई वाले में। आई जो हमने यहाँ पे लेट किया था ना उसके अंदर हम पुट कर देंगे, आई वाला पूरा सोल्व करेंगे हम। ये देखो पूरा आई वाला सोल्व किया है सिंपल तरीके के साथ। यहाँ पे बस वही फॉर्मूला लग जाएगा जो हम पहले लगाते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के, कोस स्क्वायर होता है वन प्लस कोस टू थीटा या टू कोस थीटा ओवर टू, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी 1/2 को हमने बाहर ले लिया। तो फिर दो फंक्शन आ गए, दोनों पे अलग अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, क्योंकि प्लस अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा से हमने लगानी थी। लेकिन अब सिंपल इंटीग्रेशन के साथ हमारे पास आंसर आएगा, तो फिर हमने जो भी आंसर आएगा उसको हम अपनी मेन वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अक्सर जगह पे ना यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, लेकिन ना मेन इक्वेशन में तो ऑब्वियसली हमने पुट करनी है, ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी आई की। बस यहाँ पे हमारे 1/2 के साथ आई लिखा हुआ था ना, आई की वैल्यू पुट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी। अगर यहाँ से हम चाहे तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। ये अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारे पास ई साइन एक्स कोस एक्स। अब ना मैं तुम्हें एक बताता हूँ, अगर एक्सपोनेंशियल के साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाए, तो फिर वैल्यू इक्वेशन ही वैल्यू आ जाए, तो फिर हम क्या करते होते हैं, इसके अंदर रिपीटेशन आ जाती है। लेकिन ना दोनों ही रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि साइन का कोस बन जाता है, कोस का साइन बन जाता है, फिर से कोस साइन कोस साइन कोस साइन, ये चलता रहना है। ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, डेरिवेटिव भी ई एक्स होता है, ई एक्स हमारे पास ये रिपीटेशन आ जानी है। इसके अंदर हम करते होते हैं वो बाद में बताता हूँ। हम चाहे तो इसके अंदर किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं,
लेकिन हम अपने रूल के ऊपर पूरा उतरेंगे। लेकिन हम यहाँ पर भी अपने रूल को फॉलो करेंगे, आइलेट वाले को। एक्सपोनेंशियल बाद में है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, तो फिर हम इस तरह ही करेंगे। नहीं, मैंने यहाँ पे फॉलो नहीं किया यार, ये कैसे हो सकता है? यार मैंने गलती कर दी, लेकिन कह रहे दोनों से होना तो सेम चीज़ ही है। लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों नहीं ये रूल को फॉलो किया है। खैर